प्रॉफिट ऑन डेट, कब ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बनेगी, कब ये फाइनल इनकम बनेगी, और कब ये कारोबार की इनकम बनेगी, कब ये अदर सोर्स की इनकम बनेगी। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, इन पर कितना टैक्स है, फाइलर के हिसाब से कितना है, नॉन फाइलर के हिसाब से कितना है, ये सभी देखिए, जानिए और समझिए मेरी इस वीडियो में। सैयद आतिफ अब्बास नकवी, एडवोकेट हाई कोर्ट, टैक्स एडवाइज़र। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट ऑन डेट पे, यानी प्रॉफिट ऑन डेट किस वक्त हमारा फाइनल टैक्स बनेगा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बनेगी, किस वक्त ये हमारी एग्जेम्प्ट इनकम होगी, और किस वक्त ये हमारी बिजनेस की इनकम होगी, और किस वक्त ये अदर सोर्स में जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पे, अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, बैंकिंग कंपनी ने, या आपका कोई अकाउंट डिपॉजिट है, या आपको सर्टिफिकेट है आपके पास किसके, नेशनल सेविंग के, या फिर आपका अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस में है, आपको उस पर प्रॉफिट मिल रहा है, बैंकिंग कंपनी आपको दे रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको दे रहा है, कोई फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, प्रोविजनल गवर्नमेंट दे रही है, लोकल बॉडी दे रही है, और ये किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सच गवर्नमेंट। और इसके बाद कोई फाइनेंस सोसाइटी है जिसने कोई आपको प्रॉफिट ऑन डेट दिया बॉन्ड के अगेंस्ट, उसके बाद सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स, इनके अगेंस्ट अगर आपको इस तरह के किसी भी इंस्टीट्यूट ने कोई प्रॉफिट ऑन डेट दिया, तो उस पे सेक्शन 7B के तहत टैक्स इंपोज होगा, और उसका रेट होगा फाइलर के लिए 15% और नॉन फाइलर के लिए 2025 में, अब यानी फाइनेंस एक्ट 2024 में उन्होंने कर दिया कि नॉन फाइलर के लिए वो 35% ही होगा। अब इसमें रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट आ गया, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट आ गए, और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट आ गए, इन पे भी 15% होगा और 35% होगा। लेकिन जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट होगा उस पर कोई टैक्स की विदहोल्डिंग नहीं होगी। एक बात तो ये हो गई, यानी कि आपने प्रॉफिट ऑन डेट लिया, उस पे आपकी चार्जेबिलिटी बन गई, और 15% और 35% के हवाले से उन्होंने टैक्स आपसे कर लिया। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि अगर आपने कोई ज़कात पे की है, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत 1980 के तहत, तो उसमें से वो रिड्यूस की जाएगी। उसके बाद ये जो जितना भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट होगी उस पे टैक्स की कैलकुलेशन होगी, 15% और 35% उस पे ये कैलकुलेशन होगी। ये तो वो बात है कि जिस पर हमारी टैक्सेबिलिटी बनेगी, इस तरह से हमें प्रॉफिट आएगा, इस तरह से हमारा टैक्स कटा जाएगा, और ये हमारी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगी। अब सेक्शन 7B में उन्होंने ये भी बात कर दी कि भाई ये 2% पे नहीं लगेगा। किस पे नहीं लगेगा? एक तो अगर ये प्रॉफिट ऑन डेट है ही एग्जेम्प्ट, तो फिर इस पे टैक्स नहीं लगेगा, और दूसरे नंबर पे अगर प्रॉफिट ऑन डेट की अमाउंट जो है वो एक्सीड कर रही है 5 मिलियन को, यानी 50 लाख रुपए से ज़्यादा आपको कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग और इस तरह से कहीं भी आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है ना, तो अगर तो उसकी अमाउंट 5 मिलियन होगी, 50 लाख रुपए से एक्सीड करेगी, तो इस सूरत में सेक्शन 7B वाला वो जो टैक्स है ना, 15% या 35%, वो नहीं लगेगा। अब यहां पर एग्जेम्पशन की बात करते हैं। एग्जेम्पशन से क्या मुराद है कि ये किस पे लगे, किस पे नहीं लगेगा, किसको एग्जेम्प्ट है? अगर एक रेजिडेंट पर्सन ने कोई सिक्योरिटीज इशूड की और उसका प्रॉफिट नॉन रेजिडेंट पर्सन ने ले लिया, नॉन रेजिडेंट पर्सन ने उसका प्रॉफिट ले लिया, तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत
ये एग्जेम्प्ट होगा प्रॉफिट ऑन डेट। लेकिन इसमें ये बात उन्होंने कुछ कंडीशंस लगा दी कि ये प्रॉफिट ऑन डेट एग्जेम्प्ट होने की बुनियाद क्या बनेगी, वो क्या बनेगी, वो रीजंस क्या बनेगी, यानी कि वो लेने वाला और देने वाला प्रॉफिट ये एसोसिएट नहीं होने चाहिए, एसोसिएट नहीं होने चाहिए। यानी एसोसिएट से मुराद ये है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के बिहाफ पे कोई एक्ट कर दिया है, तो ये एसोसिएट लॉ की नज़र में ये एसोसिएट्स हैं। अब यहां पर इन्होंने ये बात की कि ये एसोसिएट नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपने जो सिक्योरिटीज इशूड की है ये वाइडली की हैं और इसका पर्पस ये है कि आपने लोन रेज करना है और पाकिस्तान में बिजनेस के लिए करना है। और ये जो लोन रेजिंग होगी ना, ये आउटसाइड पाकिस्तान होगी और आउटसाइड ही इसकी अपना सिक्योरिटीज इशू की जाएगी। दो कंडीशन होगी इसमें तीसरी कंडीशन उन्होंने ये इन्वॉल्व कर दी कि आपको ये प्रॉफिट भी पाकिस्तान से बाहर ही मिलेगा। और चौथे नंबर पे उन्होंने ये कंडीशन जो है ना इम्पोज की कि ये सिक्योरिटीज जो है ना ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अप्रूव्ड होनी चाहिए। यानी 4 कंडीशंस उन्होंने लगा दी कि ये अप्रूव्ड भी होनी चाहिए, पाकिस्तान से बाहर इसकी लोन की रेजिंग होनी चाहिए, वहां पर ही सिक्योरिटीज इशू होनी चाहिए और नॉन रेजिडेंट पर्सन को ही मिलना चाहिए। इन सूरत में ये एसोसिएट नहीं होने चाहिए और प्रॉफिट भी पाकिस्तान की हदूद से बाहर मिलेगा। तो इन सूरत में ये प्रॉफिट ऑन डेट जो है ना ये एग्जेम्प्ट होगा। मैंने आपको टैक्सेबल भी बता दिया किस सूरत में होगा और वो फाइनल होगा और सेपरेट ब्लॉक की इनकम ट्रीट किया जाएगा और इस तरह से एग्जेम्प्ट भी मैंने बता दिया। अब बिजनेस के हवाले से इसमें क्या बात की गई है, बिजनेस के हवाले से इसमें बात की है कि अगर कोई भी प्रॉफिट आपने ड्राइव किया है, एक पर्सन ने कोई भी प्रॉफिट ऑन डेट जो है ना वो ड्राइव किया है और उसने ये जो इनकम जो उसकी बनी है ना, ये उसकी इनकम इस तरह से बनी है कि ये उसका पर्सन का ये बिजनेस है, बिजनेस कर रहा है। यानी जो प्रॉफिट वो ले रहा है वो प्रॉफिट उसका ये बिजनेस है, इसलिए ये उसकी बिजनेस की इनकम ट्रीट किया जाएगा। अब भी ये सेपरेट ब्लॉक में फॉल नहीं करेगा, हमारे फाइनल में फॉल नहीं करेगा, ये हमारा बिजनेस का इनकम है। यानी एनी प्रॉफिट ऑन डेट ड्राइव्ड बाय पर्सन where such income shall be chargeable to tax under the head income from business or where the person business is to drive such income, उसने ये इनकम ड्राइव करनी है, बिजनेस से ड्राइव करनी है, इसलिए उसका ये इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रीट किया जाएगा। और जैसे मैंने बात की ना 5 मिलियन को क्रॉस करेगा, जब 5 मिलियन को क्रॉस करेगा ना तो उस वक्त तो उस सूरत में ये आपकी अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा। यानी 5 मिलियन को एक्सीड करने की सूरत में ये आपका अदर सोर्स का इनकम प्रॉफिट ऑन डेट बन जाएगा। यानी ये किन किन सूरत में ये आपका फाइनल रहा, सेपरेट ब्लॉक की इनकम रहा, किस सूरत में आपकी एग्जेम्प्ट बना, किस सूरत में आपकी बिजनेस की बना और किस सूरत में अदर सोर्स की बना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने अपना ये पॉइंट कि ये किस किस तरह से एग्जेम्प्ट बनेगी, टैक्सेबल बनेगी, फाइनल बनेगी, ये सारा मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। जज़ाकल्लाह।